टॉपिक देखते हैं कि व्हीकल्स स्कीड ऑन वेट और ग्रीजी रोड्स, ठीक है, एज फ्रिक्शन इज वेरी लेस। व्हीकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, गीला या कोई ग्रीजी रोड हुआ। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता है, जिस वजह से वो क्या होता है, स्कीड होने की संभावना देखने को मिलती है। आगे है व्हीकल्स लाइक बस, एज कार एंड टू व्हीलर्स हैव व्हीकल्स ऑन मूव टू मूव ऑन, ठीक है। व्हीकल्स जैसे कि कौन कौन सा हुआ हमारा, बस हुआ, कार हुआ, टू व्हीलर हुआ, इसमें पहिया होता है ताकि वो चल पाए। दे मूव इजिली ऑन द रोड बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द रोड। कह रहा है कि वो आसानी से रोड पे चल सकता है। कौन सा? ये व्हीकल्स है, ठीक है। क्यों चलते हैं? क्योंकि इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, किसके बीच में, व्हील और रोड के बीच में। वो जो भी व्हीकल्स है उसके पहिया और रोड के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिलता है और उसमें रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जिस वजह से वो रोड पे चल पाता है, ठीक है। आगे हमारा फ्रिक्शन के एडवांटेज में क्या क्या और देखेंगे कि फ्रिक्शन इज इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग स्पाइक्स ऑन द सोल्स ऑफ शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स, ठीक है। कह रहा है कि जो एथलीट्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, इनके शूज के सोल में क्या होता है, स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। वो जो क्या होता है, लंबा लंबा क्या होता है, पूरा वो नोकदार, कुछ क्या धारदार नीचे बनाया गया ये रहता है, लाइनिंग होता है सोल, क्या शूज के नीचे उसके सोल में देखने को मिलते हैं, ताकि वहां पे क्या हो जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए वो ऐसा उसके सोल, शूज के सोल में बनाया रहता है। और उन लोगों को प्लेयर्स जो होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको रनिंग करने में, ठीक है, या उनको अब खेलने में सहायता प्रदान करता है यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इनेबल्स देम टू हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड वाइल रनिंग। जब वो प्लेयर्स या एथलीट्स जब वो रनिंग करेंगे ग्राउंड पे तो एक अच्छा पकड़ बन पाएगा, जिस वजह से उनके शूज के सोल में क्या होता है, स्पाइक्स बनाया गया रहता है, स्पाइक प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है वी आर एबल टू राइट ऑन पेपर, ठीक है, विथ अ पेन और अ पेंसिल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन और पेंसिल एंड द पेपर। यहाँ पे कह रहे हैं वी आर एबल टू राइट ऑन पेपर विथ अ पेन और पेंसिल। हम लोग पेपर्स पे पेन और पेंसिल से लिख पाते हैं, ये भी किसका कारण है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी फ्रिक्शन की वजह से है भाई। फ्रिक्शन के इतने सारे फायदे हैं, ठीक है, कि पेपर पे जो हम लोग पेन पेंसिल से लिखते हैं तो इसमें भी फ्रिक्शन कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है कि इसमें क्या होता है, टिप ऑफ द पेन, जो पेन का टिप होता है या पेंसिल का जो टिप होता है, आगे वाला भाग ये जो टिप होता है, एंड द पेपर, इस दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन का किसके बीच में लग रहा है, मान लो कि ये पेपर हो गया, ठीक है, और ये हमारा पेन का टिप हो गया, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग सक्षम हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं लिखने में, किस पे, पेपर पे, किससे, पेन और पेंसिल से। आई होप एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। ग्राउंड पे आसानी से हम लोग चल पाते हैं, हम लोग स्लिप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? जो व्हीकल्स का टायर होता है उसमें इंक्रीज क्यों करना पड़ता है फ्रिक्शन को, उसकी इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, अगर उसमें फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, इसके क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे। आगे है कि फ्रिक्शन की वजह से जो शूज के सोल में स्पाइक्स बनाया जाता है, इसमें भी फ्रिक्शन का रोल है, ठीक है। ये सारे किसके एडवांटेज हैं, फ्रिक्शन के फायदे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग डेली अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, बट ये नहीं साइंस में, ये इसका साइंस से क्या कनेक्शन है, इस बात को शायद ही मतलब लोग नोटिस करते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या कारण है, साइंस में इसका क्या योगदान है, ठीक है। ये इसके फायदे हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, वेन यू अप्लाई ब्रेक्स वाइल साइकिलिंग और ड्राइविंग द साइकिल और कार स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड व्हील्स। कह रहा है जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं साइकिलिंग करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, तो साइकिल और कार रुक जाता है, स्लो हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किसके बीच में लगा, ब्रेक पैड और व्हील के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रुक जाता है। तो ये भी यहाँ पे हम क्या देखें, फ्रिक्शन के फायदे ही देखें, ठीक है। आगे है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ द मैचस्टिक्स हेड when it is rubbed against the rough surface of a matchbox and matchstick catches fire। कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होता है, देखने को मिलता है किसमें, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मैच स्टिक्स का जो हेड होता है, यानी माचिस का जो तिल्ली होता है, यहाँ पे जहाँ पे वो मसाले लगे होते हैं, यानी लोग कहते हैं कि बारूद है,
ठीक है। तो वो जो जिसकी वजह से उसको हम क्या करते हैं, माचिस के बॉक्स में क्या करते हैं,